समझ समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। बेशक बेशक, क्या बात है। जलसा इनेकाद किया जाता है इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा कुछ सीखे। ये होड़दंगी वाली महफिल नहीं है। ये महफिल, ये होड़दंग वाली महफिल नहीं है। ये महफिल शोर शराबे की महफिल नहीं है। ये जलसा मनाना इस बात की दलील है कि आपके जहन को इस्लामी जहन बनाना। हमारा जहन क्या है, हम कहां हैं, कहां थे और अब कहां जा रहे हैं। जिंदगी के मेयार को आप समझिए। शादियां होती हैं, लोग शादियां करते हैं, मगर यह भी एक निराली शादी है जिस शादी का आगाज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र से हो रहा है। बेशक बेशक। बाकी शादियां डीजे की नजर हो जाती हैं, नाच गानों की नजर हो जाती है, बेहुदगी की नजर हो जाती है। इस्लाम ने जिन चीजों को मना किया है उन्हीं चीजों को मुसलमान अपना रहा। बेशक 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 बेशक। सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। बेहुदगी का आलम, ये नौजवान तबका जितना यहां पर खड़ा है, आप जानते हैं शादी कहते किसके लिए? शादी कहते किसके लिए? आपने ये सोचा कि शादी एक लड़के और एक लड़की का मिलना शादी कहलाता है। दो जिस्मों का मिलना आपने सोचा और समझा यही शादी कहलाता है। मालो दौलत का मिलना आपने समझा यही शादी कहलाता है। लड़की वाले के यहां पर 1000 आदमियों का लश्कर लेकर उसके खाने पहुंच जाना आपने समझा यही शादी है। क्या आपने कभी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया? शादी नाम है दो दिल का मिलना। इंसान का वजूद नहीं था, इस दुनिया में इंसान नहीं आया था। इस दुनिया में आने से पहले भी निकाह भी अमल में आया था। निकाह एक ऐसी मुकद्दस चीज है, इस निकाह से हमें बाप मिलता है। बेशक बेशक बेशक। इस निकाह से हमें मां मिलती है। इस निकाह से हमें औलाद मिलती है। इस निकाह से हमें फूफी मिलती है। इस निकाह से हमें खाला मिलती है। इस निकाह से हमारा खानदान वजूद पाता है। इस निकाह से हमें औलाद मिलती है। वरना यूरोप के हालात देखो, वहां लोगों का जहन बन चुका है शादी
शादी कुछ नहीं है, निकाह कुछ नहीं है। जो लड़का जिसके साथ रहना चाहता है वो उस लड़की को अपना पार्टनर बना लेता है। वहां के आधार कार्ड चेक करो, उसके आधार कार्ड पर उसके शौहर का नाम नहीं होगा, उसके बाप का नाम नहीं होगा, उसके पार्टनर का नाम होगा। मगर पैगंबर इस्लाम ने 1400 बरस पहले उम्मत मुस्लिमा को सबक दे दिया था, जब तुम्हारी औलाद बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो, ताकि तुम्हारी बेटी के आगे बाप की जगह शौहर का नाम लिख दिया जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा रजा नूरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज जब तक लड़की की शादी नहीं होती उसके आधार कार्ड पर उसके बाप का नाम होता है, होता नहीं होता है। यूरोप के हालात ये है, जाकर देखिए आप, कोई शादी नहीं, कोई निकाह नहीं है वहां पर। सिर्फ लड़की ने जिस लड़के को पसंद किया वो जब तक रहेगा उसके साथ, जब तक उसकी मर्जी होगी। लड़की जब तक रहेगी जब तक उसकी मर्जी होगी। अगर दोनों में नहीं बन रही है या बन भी रही है, वो जब चाहें तब अलग हो सकते हैं, मगर शादी का नाम नहीं दिया गया है, निकाह का नाम नहीं दिया गया है। ये तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए यह ऐसा इनाम नवाजा है, ऐसा करम किया है। जब तुम्हारी औलाद बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो, तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाए उनका बिस्तर भी अलग कर दो, तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाए उन्हें नमाज की तलकीन करो, ना पढ़े तो उन्हें मार मार के नमाज पढ़वाओ। ये पैगंबर इस्लाम ने हमें तालीम दी है। कितने मुसलमान हैं जो पैगंबर इस्लाम की इस तालीम पर अमल पैरा हो रहे हैं? नहीं, हमारा जहन यूरोप जैसा बनता जा रहा है, हमारा जहन मगरबी तहजीब को अपना रहा है, और मगरबी तहजीब ने इंसान को जहन्नम के आखिरी कुएं में ले जाकर ढकेल दिया है। आज ये उर्यानी लिबास, आज ये नंगे नंगे लिबास, आज जवान जवान बेटियां, जवान जवान लड़कियां ऐसे लिबास में घूम रही हैं जिनका सारा जिस्म नजर आता हुआ नजर आता है। ऐसी लड़कियों को देखकर ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ऐसी लड़कियों को देखकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ने का हुक्म दिया गया है। मेरे महबूब खुदा ने फरमाया है, ऐ लोगों, जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाए, तुम्हारी लड़कियां बालिग हो जाए, तो उनसे कह दो कि वो अपनी निगाह को नीचा रखे और अपने चेहरों पर पर्दा रखे, ताकि किसी गैर मर्द का साया, गैर मर्द की नजर उनके चेहरे पर ना पड़ने। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आज कौन सा ऐसा भाई है भाई, कहां गए भाई के बाजों की वो ताकत जो अपनी बहन को रोक सके? बहुत अच्छी इस्लाम। कहां है वो बाप बेगैरत? तेरी बेटी तेरे घर से गायब है, तुझे पता नहीं? नया साल मनाने जा रही है, देखो देखो हालात, देखो पार्कों में जाकर देखो, रेलवे स्टेशनों पर जाकर देखो, मेट्रो में जाकर देखो। ये कौमे मुस्लिम जिसका हाल ये था, अगर ये अल्लाह और उसके नाम पर अगर कहीं खड़ा हो जाता था तो ऐवाने कुफ्र में जलजला पैदा कर देता था। इसी उम्मत मुस्लिमा के जवान ने जब नारे तकबीरो रिसालत को बुलंद किया तो ऐवाने कुफ्र की नी को हिलाकर रख वाह दिया वाह है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक 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 बेशक। अच्छा, हमने समझा क्या है हजरत? जी, हमने निकाह को समझा क्या है? हमने निकाह को किसने बता दिया आपके लिए भाई? क्या आप लड़की के यहां पर 1000 आदमी लेकर जाइए, 500 लेकर जाइए, 200 लेकर जाइए, कहां हैं आप? बताइए। मेरे नबी ने 11 शादियां की, बताइए एक दिखाइए, आप एक दिखाइए। कहीं नहीं दिखा सकते हैं आप, यह आपका जुल्म है। अच्छा सुनिए आप, यह मुआशरा इतना बिगड़ गया है, अगर इंटरव्यू कर लिया या बैंक में पानी पिलाने की नौकरी लग गई या 1,00,000 2 लाख का काम भी कर लिया तो लड़की वाले से मांग करता है मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए,
फोर व्हीलर चाहिए। अब ये हाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हमा वक्त रहता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे, तुम शादी क्यों नहीं करते, तुम निकाह क्यों नहीं करते? तो उस सहाबी ने अर्ज किया, मेरे आका, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न मेरे पास शक्लो सूरत है, न मेरे पास दौलतो सरबत है, न मेरे पास हशमतो मनसब है, न मेरे पास नफीस ग़िज़ाएं हैं, न मेरे पास बेहतरीन मलबूसात हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सरकार ने फिर दोबारा इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे, तुम निकाह क्यों नहीं करते? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में रहता हूं, मुझे यही काफी है। जी वाह। सरकार ने फिर तीसरी मर्तबा फरमाया, तुम निकाह क्यों नहीं करते? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सुन आ रही है आपके? सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे, जा अपने खानदान में कुछ तलाश करके ला, कुछ मालो सर ले आ, कुछ दौलत ले आ, कुछ पैसा ले आ, ताकि मैं तेरा निकाह कर दूं। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान में कोई ऐसा नहीं है। आका, मुझे कहीं नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिर में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तू जा तलाश तो कर। जब वो गया अपने खानदान में, कुछ पैसा हो, निकाह करना है, शादी करना है, तो कुछ तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। मगर साहबी के पास कुछ भी नहीं है, परेशान है। मेरे आका का दरियाए करम जोश में आया और सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे, अगर कुछ भी ना हो तो एक लोहे की कील लेकर आ जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक, जोर से बोलिए, एक लोहे की कील, एक लोहे की कील, एक लोहे की कील लेकर आ जा। वो शख्स गया, वो सहाबी गया, और सहाबी जैसे ही गया, इतने में एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आका, मैंने आपको अपने आप को आपके सुपुर्द किया है, मतलब यह है मैं आपके पास आ गई हूँ, मेरा निकाह किसी से करा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जा, मैं तेरा निकाह अभी पढ़ाता हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो शख्स आया, वो सहाबी आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका, मुझे एक लोहे की कील भी नहीं मिली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे एक लोहे की कील भी नहीं मिली। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, वो मायूस हुआ कि काश अगर आज मुझे लोहे की कील मिल जाती तो मेरा निकाह हो जाता। मगर वो मायूसी के आलम में उठा। सरकार ने जाते हुए देखा, फरमाया, मेरे गुलाम को बुलाओ। मुस्तफा जाने रहमत, ये दिल तोड़ने वाले नहीं है, दिल मिलाने वाले हैं, ये दिल जोड़ने वाले हैं। अल्लाह अकबर। उस सहाबी को बुलाया, और सहाबी को बुलाने के बाद मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ये बता, तुझे सोने की कील न मिली, ये बता, तुझे कुरान कुछ याद है कि नहीं याद है? तो उस सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे सूरह यासीन शरीफ याद है, मुझे सूरह रहमान शरीफ याद है, मुझे सूरह मुज़म्मिल शरीफ याद है, मुझे सूरह मुद्दस्सिर शरीफ याद है। ऐ मेरे आका, मेरे लिए सूरह मुल्क याद है। आका, मेरे लिए सूरह कैफ याद है। आका, मेरे लिए चंद सूरत याद है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, आ आ आ मेरे करीबा, मैं तेरा निकाह इस औरत से करता हूँ, और तेरा महर मैं 10 सूरत रखता हूँ। जा तू अपनी बीवी को ले जा, इसे जाकर 10 सूरत याद करा देना, तेरा हक महर अदा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी खाना आबादी, हक महर अदा हो। तेरा महर, महर को हम समझे क्या? समझ, अच्छा ये बताइए आप, डीजे बजाएंगे हम 50,000 के, वो ताली मारने वाले आएंगे तो उनको हम देंगे 20,000 25,000।
ये मौलवी जो तुम्हारे बच्चों को अल्लाह उसके रसूल का नाम सिखा रहा है, ये तुम्हारे जनादे पढ़ा रहा है, इसके लिए 2000 में बहला दो। ये हालात है इस कौम के हालात, ये इस कौम के हालात हैं। आपने वही मांग करी ब्रेजा की, आपने मांग करी गाड़ी की। कौन सी मोटरसाइकिल है भाई जो 1 लाख से कम आ रही है? कौन सी मोटरसाइकिल है बताइए? 1 लाख से कोई मोटरसाइकिल कम की नहीं है। अब सुनिए आप, दान दहेज, लाख 1.5 लाख 2 लाख का दान दहेज पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हक महर। अच्छा महर ये किसका हक है भाई? महर है किसका हक? 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप बहुत गौर से, और अपने जहन को आप हाजिर रखिए। हम और आप बच्चे की शादी करें और लड़की वाले से हम डिमांड रखें, डिमांड 1 लाख 2। अब तो प्लाटों की मांग चल रही है। सही बात है। प्लाट दे दो प्लाट। अबे भीख मंगे, अगर प्लाट ही मांगना तो लाल बत्ती पे खड़ा हो जा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर भीख मांगना है तो अपने आप को पेश कर दे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी हूँ, मेरे बाप का पता नहीं, मांग भीख। क्या बात है? क्या लड़की वाले से भीख मांगता है? अबे अगर मांगने का किसी को हक है, मांगने का अगर किसी को हक है तो लड़की को हक है। वाह 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 वाह, सच्चाई है, सच्चाई है। लड़की को अंदर एक बार तुम्हारी शादी है, मांगा तो नहीं है तुमने कुछ? नहीं, मुझे मालूम है, बच्चा मेरा ही है। लड़की को हक है। अब सुनिए आप कैसे भाई, लड़की को हक कैसे है? मैं मुझ जैसे 1000 मौलवी, नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा यूसुफ रजा साहब जैसे, बेशक बेशक बेशक, मौलाना कारी अब्दुल्ला जैसे, मौलाना कारी बासिर साहब जैसे, मुफ्ती तंजीब साहब जैसे, और जितने मेरे ये नायबीन मुस्तफा बैठे, ये सब इनको भी ले लीजिए। दिल्ली का जो मजजूब हो उसको भी बुला लीजिए, अल्लाहु अकबर। दिल्ली का जो कुतुब हो उसको भी बुला लीजिए, दिल्ली का जो शहंशाह हो उसको भी बुला लीजिए, अल्लाहु अकबर। और आप काजी के साथ जाइए और कहिए बेटी हमने तेरा निकाह फला बिन फला से कर दिया, क्या तुझे मंजूर है? क्या तुझे कबूल है? अगर वो ये कह दे ना ना, तो 1 लाख मौलवी, 1 लाख कुतुब, 1 लाख मजसूब, बेशक बेशक। 1 लाख दुर्वेश वहां जमा हो जाए और उससे क्या इजाजत दे, मगर उसकी ना को हमें नहीं बदल सकते। बेशक बेशक। इसलिए कि मुस्तफा करीम ने जो पावर लड़की के लिए दिया है वो किसी और धर्म में किसी लड़की को कोई पावर नहीं दिया गया। पहला पावर अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने औरत को पावर दिया। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चिल्लाते हैं नापाक बैठकर इस्लाम में औरतों को अंदर रखा गया है। अल्लाहु अकबर। अबे इस्लाम में जो पावर दिया गया है वो किसी धर्म में नहीं दिया गया, बेशक बेशक वो किसी बेशक। धर्म में नहीं है, ये इस्लाम का पावर है। और ये पहला पावर है औरत का, ये पहला पावर है औरत का। उसका पीर खड़ा हो जाए, उसका बाप खड़ा हो जाए, उसका पीर खड़ा हो जाए, बाप खड़ा हो जाए, उस्ताद खड़ा हो जाए, मुफ्ती खड़ा हो जाए, काजी खड़ा हो जाए, बेटा इजाजत, वो कहते नहीं। है हिम्मत? है हजरत? है कुछ? ये बारातों का ले जाना, वहां आधा खाना आधा फेंकना, ये खड़े खड़े खाना, ये मगरिबी तहजीब मुसलमानों तुम्हारे अंदर आ गई। ये शैतानी खाने जिन्हें तुमने नाम दिया स्टैंडिंग, क्या स्टैंडिंग है यार? ये क्या स्टैंडिंग है? अबे कुत्ते की तरह मुंह उठा, कुत्ते को उठा, कुत्ते की तरह टांगा उठाकर मूतना और खड़े होकर खाना बराबर है। इस्लाम ये तालीम नहीं देता, इस्लाम ये तालीम नहीं देता। कितने बड़े आप दौलत वाले हैं भाई, कितनी बड़ी दौलत है आपके पास। हमारा जहन कितना बन गया, हमारा जहन कितना खराब हो गया। हम मगरिबी तहजीब पर जा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठकर खाना खाओ।
बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ, पूरी प्लेट साफ करो। ये हमारे आपके नबी का फरमान है। हम कितना अमल कर रहे हैं, कितना अमल कर रहे हैं। फिर ये हमारा रोना कि हम पर जुल्म की बारिश हो रही है, हम पर ज्यादती हो रही है, लोग हमें सता रहे हैं, हम खुद सताने जैसे काम कर रहे हैं, हम खुद सताने जैसे काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप, निकाह ऐसी मुकद्दस चीज है जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया, निकाह मिन सुन्नती बेशक फमर रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। बेशक बेशक जिसने इससे एराज किया वो मुझसे नहीं है। मेरे निकाह मेरी सुन्नत है। बेशक निकाह, अच्छा ये जो 3 लफ्ज हैं, काजी बोलता है मां नानो नफका व सुकना के। आप में से जितों के निकाह हो गए हैं, सब ने वहां अफरा तफरी के माहौल में हाँ 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 कबूल 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 है, कबूल है, लेकिन समझा कोई नहीं। सही बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझा हजरत? नहीं। कोई नहीं है। हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या कबूल कर रहा है भाई तू? समझा नहीं समझा? अच्छा डिमांड हम रख रहे हैं। काजी ने कहा आपसे आगे मां नानो नफका व सुकना के बाइबाद मुतलक बाइबाद महर मुतलक आपके निकाह में दिया जाता है कि आपको कबूल है। आप समझे क्या? आपने कह दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है। अबे इसे समझो। अगर समझ लेते तो शादी करने के बाद अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करते। बेशक 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 अगर समझ लेते तो शादी करने के बाद अपनी बीवी से और जहेज का मुतालबा नहीं करते। अगर समझ लेते तो निकाह करने के बाद अपनी बीवी को परेशान न रखते। अगर तुम समझ लेते तो बीवी को ताने न देते। अगर तुम समझ लेते तो बीवी को घर से बाहर न निकालते। अगर तुम समझ लेते तो तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाते। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अगर तू इस लायक हो जाए तो निकाह कर ले और अपनी बीवी के सारे अखराजात तेरे जिम्मे हैं। बेशक बेशक वाह 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 वाह। हम समझ ही नहीं पा रहे भाई। नान रोटी, नफका कपड़ा, सुकना, जहां वो रहेगी घर का इंतजाम। घर का इंतजाम वो करेगा जिसके साथ निकाह हो रहा है। रोटी का इंतजाम वो करेगा जिसके साथ निकाह हो रहा है। कपड़े का इंतजाम वो करेगा जिसके साथ निकाह हो रहा है। मगर यहां तो उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। अच्छा ये बताइए आप, लड़की वाले से आप और हम जो जहेज का मुतालबा करते हैं, मैं तो ये कहता हूं और ये पैगाम आम कर दो, अगर किसी लड़की के बाप से कोई अगर जहेज में डिमांड करता है तो ये उसका डिमांड गलत है। ये हक, ये पावर इस्लाम ने लड़की को दिया है। अगर लड़की कह दे कि मेरा महर 1 करोड़ होना चाहिए, वाह वाह वाह, मेरा महर 1 करोड़ होना चाहिए, अबे ये इसका उसका पावर है। ये बताना पड़ेगा लड़कियों के लिए, ये खातून इस्लाम के लिए बताना पड़ेगा। ये तुम्हारा पावर है, ये इस्लाम ने तुम्हें ताकत दी है, ये पैगंबर इस्लाम का फरमान है। आइए सुनिए आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा की निकाह फरमाया। हजरत फातिमा का निकाह फरमाया, समझ रहे हैं आप? सरकार ने फरमाया अली तुम्हारे पास कुछ है? कहा या रसूल अल्लाह ये चीजें हैं। कहा इसे बेच कर आओ, कुछ नया जोड़ा लेकर आओ। जाइए, पता क्या चला कि हक ये लड़के का है, वो लेकर आएगा। जाओ। हजरत अली पहुंचे, लेकर आए, बारगाह रिसालत माब में हाजिर हो गए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये हाजिर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया। शरीयत में है कि 450 मिस्काल चांदी आपने मेहर बांधा। पैगंबर इस्लाम है, बाइसे तखलीक कायनात है, गुलशन हस्ती के वलीन फसले बहार हैं, जाने आलमीन है। बेशक अल्लाह अकबर।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक, मेरी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जानता। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान, मेरी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बेटी तुम्हारा महर 450 मिस्काल चांदी है। क्या कहना चाहिए? ठीक है अब्बा जान, ठीक है अब्बा जान, मैं आपकी रजा में राजी हूं। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने निगाह नीचे की। मेरे आका ने फिर फरमाया, बेटी तुम्हारा महर 450 मिस्काल चांदी है। फिर हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की नजर नीचे। तीसरी बार मेरे आका ने फिर फरमाया, बेटी फातिमा तुम्हारा महर 450 मिस्काल चांदी है। फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान आपने जो कह दिया वो शरीयत, आपने जो कह दिया वो शरीयत। अब्बा जान आज मेरा निकाह है, आज मेरी शादी है, आज मैं इस घर से रुखसत होकर अली के घर जाऊंगी। आज मुझे कुछ और भी चाहिए, आज मुझे कुछ और भी चाहिए। इतने में अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील मेरे हबीब से जाकर कह दो अपनी बेटी फातिमा से पूछे कि फातिमा को और क्या चाहिए। वाह 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 वाह। बेटी रुखसत नहीं हुई है, ये किसकी बेटी है? फातिमा ज़हरा। ऐसी बेटी ना किसी बाप की है ना कयामत तक होगी। वो हसन और हुसैन शब्बीर और शब्बर की माँ है, वो शब्बीर और शब्बर की माँ है, वो फातिह खैबर की अहलिया है, वो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। जिब्रील अमी बारगाह रिसालत माब में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा क्या चाहती है, फातिमा क्या चाहती है। मेरे आका सरवर कौन मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, फातिमा बेटी, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, बताओ तुम क्या चाहती हो। तो फातिमा ने कहा, ऐ अब्बा जान आपने 450 मिस्काल चांदी मेरा महर बांधा है, मुझे मंजूर है, मगर मुझे महर में उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत चाहिए। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आहा, उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत चाहिए। वाह 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 वाह। उम्मत, बोलो यार, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत चाहिए। सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील मेरी बेटी फातिमा महर में उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत चाहती है। हजरत जिब्रील अमी बारगाह रब में पहुंचे, अर्ज किया, मौला तेरे हबीब की चहेती बेटी अपना महर उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत चाहती है। रब की रहमत को जोश आया, फरमाया, ऐ जिब्रील मैं अपने हबीब की रजा चाहता हूँ और मेरा हबीब फातिमा की रजा चाहता है। जाकर कह दो अगर फातिमा उम्मत मुस्तफा की महर चाहती है तो जाओ, मैं उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत उसका महर मुकर्रर करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैदान महशर में पुल सिरात पर इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बे सल्लिम उम्मती की सदा बुलंद करेंगे, उधर हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पुल सिरात पर खड़े होकर रब की बारगाह में अर्ज करेंगी, मौला मेरा हक़्क़े महर, मेरा हक़्क़े महर, मेरा हक़्क़े महर। इतने में आवाज आएगी, ऐ लोगों जाओ, मैंने आज फातिमा का हक़्क़े महर अदा कर दिया है, उम्मत मुस्तफ़ा की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अब अगर मांगने वाले से ये कहो, अगर कोई डिमांड करता है ना, अगर कोई मांग करता है तो अपनी बेटी से जाकर कहो, अपनी बहन से कहो कि निकाह के वक्त काजी जब तेरे पास खड़ा हो, इमाम जब तेरे पास खड़ा हो, इजाजत लेने वाले जब तेरे पास खड़े हो तो उनसे बोलना मुझे भी मेहर चाहिए। अगर उसने 5 लाख की गाड़ी की डिमांड करी है तो तू 10 लाख का मेहर मांग ले, होना चाहिए हजरत। और जब तक ऐसा नहीं होगा
जब तक अगर ऐसा नहीं होगा माहौल नहीं सुधरेगा। और ऐसा होना चाहिए। अरे इस्लाम का पावर है भैया, इस्लाम ने पावर दिया औरत के लिए भाई, इस्लाम ने हक दिया है, इस्लाम ने पूरी ताकत दी औरत के लिए, पूरी ताकत है भाई औरत के पास। क्या नहीं है औरत के लिए, क्या नहीं है औरत के लिए। और यही औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग निकाह करते हैं तो 4 चीजें देखते हैं, हसब व नसब, माल व दौलत, हुस्न व जमाल, तक़वा व परहेजगारी। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक तुम दीन, तक़वा व परहेजगारी को देखना। दीन, जब दीनदार औरत को देखोगे तो दीनदार बच्चा होगा। बेशक बेशक बेशक। एक वली दिखा दीजिए आप कोई ऐसा जिसकी अम्मा दुनियादार हो, एक वली दिखा दीजिए आप। तसव्वुफ के इमाम हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तसव्वुफ के इमाम, इनकी किताब अगर बड़े से बड़ा गुनहगार भी पढ़ ले तो उसका दिल गुनाहों से धुल जाता है, वो नूर की तरफ आ जाता है, बेशक बेशक, वो तौबा की तरफ आ जाता है। ये इतने बड़े तसव्वुफ के इमाम, माँ ने कहा बेटा बड़ी शोहरत तूने पाई है, बड़ी इज्जत तूने पाई है, बेटा तेरी बड़ी शोहरत है, अल्लाह ने तुझे बहुत मशहूर किया। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, माँ सब अल्लाह का करम है, तेरी दुआ है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा फरमाती, बेटा मैं तुझे एक बात बताऊं। कहा अम्मा बता। कहा जब तू रोता था दूध के लिए तो मैं तुझे दूध जब तक नहीं पिलाती थी जब तक वुजू करके एक बार नबी पर दरूद व सलाम नहीं पढ़ती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक मैं, आज औरतें दूध के पिला रही हैं, मोबाइल भी हाथ में, और वो क्या बोलते हैं दीवार पर लगी होती है टीवी, एलईडी, हाँ उसको चला दिया। अच्छा ये बताइए, मैं हजरत मॉरिशस गया तो वहां पे एक अंग्रेज जो मुसलमान था उसके यहाँ जाके बैठा मैं, तो उसके बच्चे के आगे मैंने उससे पूछा, यार ये सब तुम क्यों करते हो? बोले अभी से इसका जहन बनेगा तब चलाना सीखेगा, अभी से इसका जहन बनेगा। मैंने कहा तुमने ये कहां से सीखा भाई, आपने ये कहां से सीखा? उसने मुझे बेसाख्ता कहा, ये मैंने इस्लाम से सीखा है। कैसे? इस्लाम ने तो ये तालीम नहीं दी भाई, इस्लाम ने तो ये तरबियत नहीं दी है। आपने कहां से और कैसे सीख लिया इस्लाम से? तो कहा, उसने एक जवाब दिया मुझे, ये बताइए कि आप बड़े पीर को जानते हैं? आप बड़े पीर को जानते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूं। और जमाना जानता है बड़े पीर कौन है? कहा वही है ना जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। कहा हाँ मुर्दों को जिंदा किया। कहा उसमें उनका कोई कमाल नहीं था, उनका कमाल तो ये था कि वो जाते थे मुर्दे के पास और कहते थे कुम बेइज़्नी या कुम बेइज़्निल्लाह। वो अल्लाह के हुक्म से उठ जाता था, बेइज़्ने रब, अल्लाह के हुक्म से उठ जाता था। मगर असल कमाल तो उनकी माँ का था। माँ जब तक ना सोती थी जब तक वो अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत नहीं कर लेती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह एक अंग्रेज ने मुझसे कहा, ये एक अंग्रेज ने मुझसे कहा, बोला मैंने वहीं से सीखा, जब माँ अपने बेटे को अपने पेट में रखे हो और कुरान की तिलावत करे तो उसका बेटा कुरान की तिलावत करता हुआ पैदा हो। पैदा होने के बाद अगर हम बेटे के हाथ में जो कलम देंगे तो वही बन के निकलेगा, औजार देंगे तो बेहतरीन फौजी बन के निकलेगा। ये उसकी सोच है, ये उसकी सोच है। हमारी सोच क्या? कहां गए बाबा फरीद ने? अपने बुजुर्गों की तारीख उठाइए आप, और सिर्फ निकाह दीन देखकर कीजिए, आप तकवा देखकर कीजिए। हुस्नो जमाल ये मिट जाएगा, दौलतो सरबत खत्म हो जाएगी, मगर दीन जिस औरत में आ गया 7 नस्लें आबाद हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक, 7 नस्लें। और अगर दुनियादार औरत मिल गई तो आप जानते हैं हालात क्या हैं। हम दिल्ली के अंदर हम भी रहते हैं, हमको भी मालूम है
कितने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगते हैं। नकाब ओढ़ ओढ़ कर ये औरतें कचहरियों में जाती हैं और इस्लाम को बदनाम करती हैं। अरे बेवकूफ, तलाक का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने मर्द के लिए दिया है और मर्द को पूरा हक है अपनी बीवी की देखभाल रखने। कहां भाग रही हो? किससे तुम फैसला करा रही हो? किससे अपना हक मांग रही हो? कहां पहुंचे हम लोग? कहां जा रहे हैं? इस्लाम को हम नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। अल्लाह हमें जलील कर देगा और जलील हो रहे हैं। क्या है? कितना है? हजरत जुलैबीब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। एक सहाबी रसूल सांवले रंग के हैं और बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हमेशा हाजिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे भी फरमाया, जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? हजरत जुलैबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरा खानदान नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरा अजीज़ व अकारिब नहीं है, शादी मुझसे करेगा कौन? कौन करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, जाओ फला अंसारी साहबी के पास और जाकर उससे बोलो कि तुम्हारी बेटी का निकाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद साहब किबला बिलासपुरी, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी खाना आबादी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुलैबीब जाओ फला अंसारी साहबी के पास और उससे जाकर बोलो कि तुम्हारी बेटी का निकाह सरकार ने मुझसे कर दिया है, सरकार ने मुझसे कर दिया है। हजरत जुलैबीब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस साहबी रसूल के पास पहुंचे, दस्तक दी, साहबी रसूल बाहर निकले, सलाम पेश किया, अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है, आपकी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है। हजरत जुलैबीब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहा तो वो हैरान हो गए। कहा रुको, मैं अपनी बीवी से मशवरा लेता हूं। बीवी के पास मशवरा लेने पहुंचे तो बीवी ने मना कर दिया, ना इसका खानदान नहीं है, इसके माँ बाप नहीं है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसका कोई अजीज़ व अकारिब नहीं है, इस मदीने के अंदर कोई नहीं है, हमें अपनी बेटी का निकाह, अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करना है। मगर याद रखिए, उसी घर में जो बेटी थी वो बेटी बड़ी दीनदार थी, बेटी बड़ी मुत्तकी परहेजगार थी। बेटी बाहर निकली और उस बेटी ने अपनी माँ से कहा, ऐ माँ, अगर मेरा निकाह पैगंबर इस्लाम ने इस सांवले मर्द से कर दिया है तो पैगंबर इस्लाम ने जलती हुई औरतों को बचाया है, जिंदा लड़कियों को बचाया है, तो पैगंबर इस्लाम मुझे कैसे बेड़ा गर्क कर सकते हैं? ना माँ, मुझे मंजूर है, अगर फातिमा के अब्बा ने मेरा निकाह इनसे कर दिया मुझे मंजूर है। वो दीनदार लड़की, दीनदार औरत है, दीनदार बच्ची है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वो अंसारी साहबी भाग कर पहुंचे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका आपने मेरी बेटी का निकाह हजरत जुलैबीब से फरमा दिया है, आका मुझे मंजूर है, मेरे घर में खुशी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जुलैबीब जाओ बाजार और कुछ सामान खरीद कर लाओ। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं, सरकार निकाह पढ़ाते हैं और निकाह में सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब निकाह पढ़ाया और जब कबूल किया, तब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, ऐ मालिक मौला, इस घर में हमेशा अपनी बरकतें, अपनी रहमतें, अपनी नेमतें नाजिल फरमा। बोला इस जोड़े को तमाम नजरे बद से, तमाम परेशानियों से महफूज फरमा।
जिस वक्त हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह हुआ, उस वक्त उनके पास रहने को घर भी नहीं था, उस वक्त उनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में सही मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, निकाह होने के बाद आपके पास इतना मालो सराया, इतना मालो सराया कि मदीने के अंदर अंसार सहाबा में उनसे बड़ा कोई मालदार नहीं था, उनसे बड़ा कोई अमीर नहीं था। लेकिन जब एक जंग हुई, उसी जंग में हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंच गए। जब उसी जंग में पहुंचे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, देखो यहाँ पर कोई आदमी और गुम तो नहीं है, देखो यहाँ पर हमारा कोई गुलाम गुम तो नहीं है। सब ने कहा या रसूल अल्लाह, सब मौजूद है, कोई गुम नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सही से देखो कोई गुम तो नहीं है। जब देखा गया तो हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पड़ी हुई है और उनके इर्द गिर्द 7 काफिरों की लाशें भी पड़ी हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जुलैबीब के पास आए, सरकार की आंखों से आंसू निकले। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जुलैबीब को अपने हाथों से उठाया। हाथों से उठाने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, जुलैबीब ने इन 7 काफिरों को फासिले जहन्नम करके खुद ये शहीद हो गया और जन्नत में पहुंच गया है। अब मदीने में उसी औरत, उसकी बीवी को जब ये खबर लगी कि मेरा शौहर, मेरा शरीक हयात, मेरा हमसफर हयात उस जंग में शहीद हो गया है, उसने 2 रकात नमाज नफल अदा की, रब की बारगाह में हाथों को उठाया, ऐ मेरे मालिक व मौला, जब तेरे हबीब ने मेरा निकाह हजरत जुलैबीब से कर दिया, ऐ मौला मेरे शौहर को जन्नत में जब तू भेजे तो उसके साथ मुझे भी जन्नत में भेजना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस औरत के पास, उस बेटी के घर तशरीफ लाते हैं। खबर देने वाले ने खबर दी, हजरत जुलैबीब शहीद हो गए हैं। उस औरत ने फिर 2 रकात नमाज नफल की नियत बांधी और फिर रब की बारगाह में खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद अल्लाह की तस्बीह और तहलील बोलती है, अल्लाह की तस्बीह और तहलील बोलती है, अल्लाह की पाकी बोलती है और कहती है, मौला जिस तरीके से तूने जुलैबीब की जिंदगी को अपनी बारगाह में कबूल किया है, ऐ मालिक व मौला ऐसे ही मेरी जिंदगी को, मेरी आखिरत बना देना। ऐ मालिक व मौला, ऐ परवरदिगार आलम, कल मैदान क़यामत में मुझे इसी नाम से पुकारना कि जुलैबीब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया कहाँ पर है, वो औरत, वो बेटी, वो दुल्हन हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर रही है। हजरत अबू मूसा अशअरी सुनते हैं, मचल जाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो तो इस तरीके से दुआ कर रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जब निकाह करो ऐसी औरत के साथ, ऐसी दीनदार औरत के साथ निकाह करो। अगर दीनदार औरत तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, और अगर दुनियादार औरत तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारी 7 नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन आज हमने शादियों को सिर्फ और सिर्फ एक नुमाइश बना दिया है। हमने शादी के लिए एक खेल बना लिया है, एक खेल है ये। क्या हमारा जहन है, क्या हम इस जहन को तब्दील नहीं कर सकते? क्या हम इस जहन को नहीं बना सकते कि पैगंबर इस्लाम ने जो शादी की है हम उसी तरीके से शादी करेंगे जिस तरह शादी करने का हुक्म दिया है। हमारे यहाँ छोटे से छोटा वलीमा है तो कम से कम गरीब से गरीब 50 किलो का वलीमा करेगा, 100 किलो का करेगा, 1 क्विंटल का करेगा। हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ, सरकार ने वलीमा फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 1 बकरी ज़िबा की। क्यों हजरत? 1 बकरी का वलीमा। यहां पर हमें कितना वलीमा खिलाना है खिलाइए आप, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, मगर एक बात याद रखिए आप मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुम एक अल्लाह के मानने वाले हो, एक रसूल आजम के मानने वाले हो, एक कुरान के मानने वाले हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मदीने वाले जैसा करे तुम वैसा करना। अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि मक्के वाले जैसा करे वैसा तुम करना। अगर ऐसा होता तो मक्के में शराब के अड्डे खुल रहे, मदीने में देखो किसे घुसेड़ दिया मस्जिद नबवी के अंदर। मगर मेरे आका ने इरशाद फरमाया जैसा मैं करूं वैसा तुम करना। अबू बकर सिद्दीक को जैसा करता देखो वैसा करना,
फारूक आजम को जैसा करते देखो वैसा करना, उस्मान गनी को जैसा करते देखो वैसा करना, अली को जैसा करते देखो वैसा करना, मेरे हसन को जैसा करता हुआ देखो तुम वैसा ही करो। आप 1000 आदमी की दावत कीजिए, आप अल्लाह ताला आपको खूब दे। आप 1500 आदमी की दावत कीजिए, आप वलीमे में 2000 आदमी की दावत कीजिए, मगर मेरे प्यारे एक बात याद रखना, अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है। तुम खाना खिलाओ मगर इस्लामी तहजीब के दायरे में बैठकर खाना खिलाओ, बैठकर खाना खिलाओ। ये खड़े खड़े खाना खिलाना ये सिर्फ और सिर्फ हम और आप लफ्ज़े मुसलमान होने की तौहीन करते हैं। ये मुसलमानों का शहवा नहीं है। आज हमारी माँ बहन बेटियां किस तरीके से शादी में जा रही हैं, क्या हमारे बाजुओं में ताकत है कि हम रोक लें? मोबाइल हमने एक दे दिया, एक कमरा अलग दे दिया। यह इस्लाम की तहजीब है, यह इस्लाम की तहजीब। पैगंबर इस्लाम ने जो तालीम दी, अरे तुम हजरत फातिमा की कनीज बनाने की कोशिश करो, और इतना सब कुछ होने के बाद मां नानो नफका मां सुकना की, रोटी भी तेरी जिम्मे है तेरे शौहर की, कपड़ा भी तेरा जिम्मे है तेरे शौहर की, तुझे रहने का इंतजाम करेगा तेरा शौहर। मगर एक बात याद रखिए आप, इसके आगे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर तेरा शौहर इजाजत दे तो घर से बाहर कदम रखना, और अगर इजाजत ना दे तो घर से बाहर कदम मत रखना। इसलिए कि तेरे लिए तेरा शौहर वो है। अगर मैं किसी को इजाजत देता सजदे की तो खुदा के बाद औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ये है उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। एक दूसरे के राज को पोशीदा रखिए, एक दूसरे की आप मोहब्बत, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे से मोहब्बत से बोलो, एक दूसरे के माँ बाप का अदब एहतराम करो, एक दूसरे के माँ बाप को गालियां ना दो, एक दूसरे के माँ बाप को गलत मत ठहराओ, एक दूसरे से किसी से भी कोई चीज मांगने की, कोई जहेज मांगने की कोशिश मत करो, भीख मत मांगो। अल्लाह ने तुम्हारे बाजों में ताकत दी है। इस शादी को शादी की तरह, ये डीजे, ये नाच गाने, ये अय्याशियां, ये औरियानियां, ये तुम्हारी माँ बहन बेटियां नंगे नंगे अपने बालों को खोले हुए नाचना, ये तुम्हारे ऊपर लानत का सबब है। और तुमने मगरिबी तहजीब को ऐसे अपना लिया। अगर तुम्हारे घरों में यही माहौल रहा तो आप कसम खुदा की सारे तावीज अपने घरों के अंदर लटका लो, कोई तावीज तुम्हारे लिए बरकत का सबब ना बनेगा, कोई तावीज तुम्हारे घर में बरकत का सबब ना बनेगा। जब तक हम अपने आमाल को खुद नहीं संभालेंगे, कोई हमारे घर में बरकत ला नहीं सकता। दुनियादार औरत, दीनदार औरत लाई यार, कोई वली है, दीनदार औरत लेकर आइए और निकाह को निकाह के हिसाब से कीजिए, निकाह आसान कीजिए। आप लड़की वाले से कोई डिमांड मत कर रखिए, ये लड़की का हक है, लड़की का पावर है। इस्लाम ने लड़की को ताकत दी है। वो अगर अपना हक महर मांग ले तो जितने बारात लेकर जा रहे हैं ना, ये सब वापस आ जाएंगे, ये सब वापस आ जाएंगे। उसको मालूम नहीं है अभी, लेकिन आप मेडिकल साइंस का दौर है। अगर लड़कियों का जहन इधर पहुंच गया तो लड़कियां भी कम नहीं है। अगर उसके बाप से आप 4 व्हीलर मांगेंगे, कल आप जाएं, मैं जाऊं, मुफ्ती बिलाल साहब जाएं, कारी यूसुफ साहब जाएं, मौलाना हंदला इकबाल जाएं, क्या तुम इजाजत दे रही हो? और वो कह दे मेरे बाप से इसने ब्रेदा स्कॉर्पियो मांगी है, मुझे भी 30 लाख मेहर चाहिए, क्या कर सकते हैं? किसी की हिम्मत नहीं है साहब। कोई बारात वापस, सारा खाना रखा रह गया, सारी खुशियों पे पानी फिर जाएगा। और ये उसका हक है, वो अपना मेहर मांग सकती है, मुतालिबा कर सकती है। लेकिन हमारा क्या है? अब हम क्या है, हमारे यहां मेहर बन गया 1 लाख रुपए, मेहर बन गया 50,000 रुपए। हम समझते क्यों नहीं भाई? मेहर बन गया, हमारा नियत क्या है? देना थोड़ी है। इसकी बड़ा पेचीदा मसला है, बड़ा पेचीदा मसला है कि देना नहीं है, ये बनती रहा है, लेकिन इसके बारे में है क्या?
बड़ा पेचीदा मसला है। अगर नीयत यही हो कि मुझे देना नहीं है तो पूरी जिंदगी वो जिना में शामिल रहेगा। अगर नीयत ये है पूरी जिंदगी जिना में शामिल रहेगा। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इतना मेहर बांध ले जो अदा कर ले, वहां जाके हाथ मत जोड़ ले, मेरा मेहर माफ कर दे, मेरा मेहर माफ। क्या ये क्या इस्लाम ने किया है? ये क्या इस्लाम ने दिया है तुम्हें तालीम? ये इस्लाम ने तालीम दी है? ये क्या है? हक मेहर नहीं, बिल्कुल गलत है ये। कौन कहता है ये? मेरे सामने आइए आप। किसने कहा ये उसका हक है। एक मेहर मुअज्जल है और एक मेहर मुअज्जल है। एक हमजे से है, एक आयन से है। अगर मुअज्जल है तो जरूरी है जब तक आप अदा नहीं कर देंगे आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी मेहर को हमने समझा नहीं। इस्लामी तालीम से हम इतना दूर हो गए, हम अपने मजहब को नहीं पहचान सके। बात करते हैं हम फतह करने की, बात करते हैं हम कुफ्र को नीचा दिखाने की, बात करते हैं हम मुंह तोड़ जवाब देने की, बात करते हैं हम ललकारने की। अरे पहले अपने आप को देखो। इस्लामी तहजीब को जिन लोगों ने अपनाया, इस्लामी वकार को जिन लोगों ने अपनाया, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन के जो लोग पैकर हुए, उनके सामने न नमरूद ठहर सका, न फिरौन ठहर सका, न शद्दाद ठहर सका, न अबू जहल ठहर सका, न अबू लहब ठहर सका, न उमैया ठहर सका, और न वक्त का कोई नमरूद ठहर सकेगा। समझेंगे तब। हम जब समझेंगे ही नहीं, हमें मतलब क्या है? हमने क्या कर लिया? नमाज पढ़ा दी, नमाज पढ़ ली, बात खत्म हो गया। इस्लाम सीखिए आप, इस्लाम समझिए आप, और ये अपने जहन से निकालिए आप। मेहर को समझिए, नानो नफका को समझिए, निकाह को समझिए, और निकाह को आसान कीजिए। इसे महंगा मत बनाइए आप, कोई डिमांड मत रखिए आप। मेहर समझिए आप अपने इमाम से, नानो नफका के बारे में समझिए अपने इमाम से, मालूमात कीजिए, और जब इस लायक आप हो जाए तो आप निकाह कर लीजिए। आप निकाह करिए। अगर आप अपनी बीवी का पेट भर सकते हो, आप उसकी जरूरतें पूरी कर सकते हो, लाइफ की सारी जायज जिम्मेदारियां जब वो कबूल है कबूल है कबूल है, तो लाइफ की सारी जायज जिम्मेदारियां उस मर्द पर आ जाती हैं, सारी मर्द पर आ जाती हैं। और इसकी जिम्मेदारी है ये। यही नहीं है कि हम बस घर से सामान ले आए, दहेज ले आए, बेड ले आए, सोफा ले आए, उसके मालो दौलत पर हम ऐश कर रहे हैं। यह निकाह नहीं है, यह शादी नहीं है। दिल से दिल मिलने का नाम निकाह है, और उसे अपने आप को अपनी बीवी को हवाले करना और खुद को अपनी बीवी के हवाले कर देना। निकाह करने के बाद आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, और निकाह के बाद आधा ईमान जब मुकम्मल होता है जब वो तक़वा और तहारत का और पैकर बन जाता है। अल्लाह ताला हमें आपको तौफीक रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।